नहीं सर, ये तो इतनी बड़ी इतना बड़ा गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज 2 दिवसीय औषधीय खेती से संबंधित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं जिला सागर मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आज 2 दिवसीय कृषक को प्रोत्साहन करने हेतु औषधि पौधों की खेती से संबंधित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है। उसी के संदर्भ में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे बीच में आदरणीय कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विभाग के संभागीय एवं जिला आयुष अधिकारी सर डॉक्टर जोगिंदर सिंह ठाकुर सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग उनका भी तालियों से स्वागत करें। और हमारे साथ में हमारे इस परियोजना को देख रहे जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रवि मिश्रा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी तालियों द्वारा और कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं चाहूँगा हमारे अतिथि गणों से मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग भगवान धन्वंतरी जी एवं माँ सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण पूजन आदि करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हम सभी करते हैं। सामान्य विधि है। एक मातृशक्ति यहाँ पर आप आ जाइए। तुम कहाँ हो? भगवान धन्वंतरी का है, आयुर्वेदिक के जनक हैं, जिन्होंने इस विधा को अवतरित किया था। जय बोलो धन्वंतरी भगवान की जय, माँ सरस्वती की जय। ठीक है। स्वागत करें। मैं इसी श्रृंखला में साथ ही हमारे डॉक्टर मिश्रा सर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय संभागीय आयुष अधिकारी सर का भी वह माला एवं तिलक द्वारा स्वागत करें। मैं हमारे स्वागत की वेला में हमें डॉक्टर विशाल जायसवाल जो कि हमारे विभाग की देवारण परियोजना के जिला नोडल अधिकारी हैं, अभी डॉक्टर डी के सिंह का स्वागत करेंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र में। और मैं अब पशुपालन के डॉक्टर हैं सर। हमारे विभाग के मनोज राय जी उनसे आग्रह करूँगा कि वो हमारा डॉक्टर विशाल जायसवाल का भी स्वागत करें।
कहाँ है? जी सर, मुस्कान जी का वकील साहब हैं। मैं हमारे विभाग के राजकुमार रजक जी से आग्रह करता हूं कि हमारे डॉक्टर रवि मिश्रा जी का भी स्वागत करें। आप सभी का पुनः मैं आयुष विभाग जिला सागर की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औषधि पौधों की खेती से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी एवं शतावरी इन 3 औषधि पौधों से संबंधित, कृषि से संबंधित जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। मैं आज के इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और उसका कैसा क्या कार्यक्रम है, मैं इसको बताने के लिए मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर रवि मिश्रा को कि वह आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम सभी को दें। आदरणीय मिश्रा जी। सर्वप्रथम आज यहाँ पर पधारे समस्त जितने भी कृषक बंधु हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप बोर्ड योजना के तहत औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु यह कार्यशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र में रखा गया है और हमारे उपस्थित आदरणीय सम्मानित जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर PS यादव सर जी, सिंह जी, समस्त लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जो ज़्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट में कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाएं, 1 एकड़ में लगाएं, 2 एकड़ में लगाएं, थोड़ा सा लगाएं, तो इससे आपको अनुभव होगा। और इसको बेचने की भी मंडी बनी हुई है नीमच में, तो काफी किसान यहाँ जो उपस्थित है उनसे भी मेरी बात हुई थी, अभी आए थे तो बता रहे थे कि हम नीमच में बेचा था, हमें अच्छा फायदा हुआ। जैसे क्या नाम है, गणेश पटेल, इनने भी अश्वगंधा की खेती की थी और कह रहे थे मुझे फायदा है। तो जो भी उनका नंबर ले ले, उनको करना हो तो वो भी इस टाइप से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि आप औषधि पौधों की तरफ ध्यान दें। शासन का उद्देश्य ये है कि औषधि पौधों की तरफ भी आप ध्यान दें और औषधि खेती करें, सीधा उद्देश्य ये है अपना। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, रूपरेखा आपको डॉक्टर साहब ने बताई दी है, रवि मिश्रा जी ने, और जीवन योजना के हमारे अधिकारी विशाल जैन जी हैं। आप सब नंबर ले लेना इनका, जो भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप इनसे बात कर सकती हैं। और इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी आपके लेक्चर होंगे उसमें आपको समझाया जाएगा इन पौधों के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आज के इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर भाइयों को एवं हमारे मंचासीन अतिथि और हमारे अधिकारी डॉक्टर यादव सर को नमस्कार। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। सागर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपको शायद नहीं जानकारी होगी तो आप जान लें। सागर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, एक जिसमें आप बैठे हैं वहाँ है, दूसरा बिजौरा देवरी में कृषि विज्ञान केंद्र है। जिला बड़ा होने के नाते यहाँ 2 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र उसका भी शायद हमारे PS यादव सर के पास ही था पहले, अब जो है उसका शायद एक दूसरे साथी वैज्ञानिक हैं सर के, उनके पास है, वो संचालन करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में चाहे कृषि संबंधी कोई भी नई तकनीकी जो भी होती है वैज्ञानिकों के द्वारा या हमारे रिसर्च अनुसंधानों के द्वारा निकाली जाती है, उसका हम यहाँ से प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। जैसे सर अभी आपको बताएंगे अश्वगंधा की खेती। अश्वगंधा तो आप जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन उसका पूरा रूपरेखा क्या है, कैसे करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हर चीज आप नहीं जानते हैं। इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र भी, चाहे जिस भी विषय पर हो, चाहे आपका सब्जी
और जो नई तकनीकी आती हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रदर्शन मतलब हम किसानों के क्षेत्र पर जा करके ट्रायल लगा करके प्रदर्शन लगा करके उन्हें प्रशिक्षण दे करके हम उनको उस तकनीकी के बारे में, उस नई चीज के बारे में जानकारी पहुंचाना ही हमारा प्रमुख कार्य है, प्रमुख उद्देश्य भी है। कृषि विज्ञान केंद्र जानकारी पहुंचाना है और साथ ही जिले में होने वाली उससे संबंधित सारी गतिविधियों की रिपोर्टिंग भी हमारे यहाँ से सीधे पीएमओ ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय को की जाती है। उसके भी जानकारी धन्यवाद सर। हमारे डॉक्टर वीपी सिंह साहब ने कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में काफ़ी कुछ जो है बहुत विस्तृत रूप से बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जो बताने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच जो है उपस्थित संभागीय आयुष अधिकारी और साथ ही जिला अधिकारी भी हैं सर, श्री जोगेंद्र सिंह साहब। सर, पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र में आपके विभाग द्वारा जो है कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र में मैं अपने स्टाफ के साथ, वैज्ञानिकों के साथ आपका और अपने किसानों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच इस कार्यक्रम को जो है काफ़ी प्रयास और बहुत ही मतलब मेहनत से जो है ये ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजिंग एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है और विषय से बिल्कुल अलग टाइप का हट करके है। तो हमारे बीच जो डॉक्टर विशाल जैन सर जो इसके श्री अरविंद मिश्रा साहब जो इसके नोडल ऑफिसर हैं संभवतः, और डॉक्टर विशाल जैन सर जो एमडी हैं हमारे सर के ही अंडर में, और हमारे बीच उपस्थित है सर आप सभी का भी जो है बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच जो है कुछ मूर्धन्य सभी किसान हैं जिनका मैं जैसे गुप्ता जी हैं जिनको मैं जानता हूँ, यादव जी हैं और भी लोग हैं, साहू जी हैं, और मैक्सिमम जो है जैसे हमारे यहाँ एक धन सिंह लड़का है, बहुत मतलब जो है 5 एकड़ का किसान है, लेकिन हमारे यहाँ एक जुड़ा भी रहता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अब हम इससे तकनीकी जानकारी ले जाते हैं। तो आप चाहें तो अपना काम कर सकते हैं। अभी आप लोग जो है विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि सुगंधा के ऊपर मैं चाहता हूँ कि सीधे टेक्निकल पॉइंट पर आया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि ये बता दूँ, डॉक्टर साहब ने जो है काफ़ी कुछ जो है बता दिया इसके लाभ और हानि के बारे में। एक चीज़ है, वर्तमान में जो समय चल रहा है, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हों, उनके साथ भी जो है मोटा अनाज या अंतर्राष्ट्रीय ब्लड दिवस अभी बीता है 23, और मोटा अनाज पर जो है भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे विश्व में जो है इसके ऊपर बात चल रही है। मोटा अनाज से मतलब क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। अश्वगंधा की औषधीय खेती करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका हम किस प्रकार सही इसका उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमें अच्छी राशि प्राप्ति हो सके, ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अश्वगंधा के लिए सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त जलवायु। अश्वगंधा प्रायः समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां 500 से 800 mm वार्षिक वर्षा होती है उसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसकी खेती खरीफ एवं रबी दोनों समय में की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है जैसे राजस्थान, यहाँ खरीफ के मौसम में उसकी खेती की जा सकती है, किंतु वर्षा अधिक होने पर उसकी जड़ पोली हो जाती हैं या जड़ों में फाइबर ज़्यादा होने के कारण पाउडर सही नहीं बनता, अतः जड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। रबी का सीजन उसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी में नमी व मौसम शुष्क होना चाहिए। पौधों में अच्छी वृद्धि के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है, किंतु 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी यह जीवित रहता है। भूमि का चयन कैसा होना चाहिए अश्वगंधा की खेती के लिए? अश्वगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट, चिकनी बलुई, हल्की लाल मिट्टी, काली मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो उचित मानी जाती है। मिट्टी का 6.5 से 8.5 pH मान में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती कम उपजाऊ एवं असिंचित भूमि में भी की जा सकती है। खेती के लिए
तैयारी। औषधीय पौधों की खेती में प्रायः किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक, कवकनाशक, नीनानाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने से, गोबर की खाद का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की गहरी जुताई की जाती है, फिर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। कम से कम 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। उसके बाद खेत से कचरे को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश में अश्वगंधा की खेती प्रमुख 3 विधियां प्रचलित हैं। सीधा बीज से बुवाई या छिड़काव विधि द्वारा अश्वगंधा की बोनी की जाती है। बेड बनाकर भी उसकी बोनी की जाती है। उसके ऊपर अश्वगंधा के बीज छिड़क कर उसका छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर, जैसे प्याज के लिए क्यारियां बनाकर करते हैं, तो इस प्रकार से भी अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। सीधी बुवाई विधि बनाकर इस विधि में खेत की गहरी जुताई करें। लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव विधि द्वारा बोया जाता है। इसके बाद सिंचाई की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि 7 से 10 दिन तक खेत में नमी बनाकर रखना आवश्यक है, ताकि बीजों का अंकुरण सही से हो सके। इस बात का ध्यान रखें कि बीज बोने के बाद पाटा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पाटा चलाने से बीज मिट्टी में अधिक गहराई में जाने से बीजों को अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई कांटे वाली झाड़ी लेकर इसके ऊपर से हमें चला देना चाहिए, जिससे थोड़ी मात्रा में इसके ऊपर केवल मिट्टी भर ऊपर आ जाए बीज के ऊपर, तो यह बहुत ही अच्छा अंकुरित होता है। बेड बनाकर इस विधि में खेत की गहरी जुताई कर छोटे छोटे बेड बनाए जाते हैं एवं बीजों को लाइन विधि द्वारा बोया जाता है। इस विधि में सिंचाई का तरीका पानी ड्रिप या स्प्रिंकलर द्वारा की जाती है। तीसरा है छोटे छोटे क्यारी या ब्लॉक विधि। इस विधि द्वारा खेत में छोटे छोटे क्यारियां, ब्लॉक जैसे प्याज या लहसुन की खेती के लिए बनाते हैं एवं छिड़काव विधि द्वारा बीजों को बोया जाता है। सिंचाई अश्वगंधा को केवल बीजों के अंकुरण के समय सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद इस पौधे को उतना ही पानी देना चाहिए जितने में यह मरे ना। ज़्यादा पानी देने से पौधों के ऊपरी भाग की वृद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन यदि पुष्पन के बाद ज़्यादा पानी दिया जाता है तो जड़ों में पोलापन आ जाता है, जिसके कारण जड़ों में पाउडर नहीं बनता, अतः गुणवत्ता वाली जड़ों का उत्पादन नहीं होता। विगत 5 से 6 वर्षों से अश्वगंधा की खेती करने वाले कृषकों का अनुभव यह है कि बीज बुवाई के पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें एवं 15वें दिन पानी देने से अंकुरण अधिक होता है। निंदाई गुड़ाई अश्वगंधा के बीजों का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन में पूरा हो जाता है। जब फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए तब निंदाई करना चाहिए एवं पहली निंदाई के 25 से 30 दिन बाद यह खरपतवार की अधिकता को देखते हुए करना चाहिए। बीजों एवं ऊपरी भाग जब अच्छी तरह सूख जाने तक उन्हें खेती की तैयारी। जून जुलाई में खेत की गहरी जुताई कर 4 से 5 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ डालें। बुआई सितंबर के आखिरी सप्ताह एवं अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़। सिंचाई है सितंबर अक्टूबर में आवश्यकता अनुसार माह में एक बार। निंदाई गुड़ाई है नवंबर दिसंबर में करें। पौधों में वांछित दूरी बनाए रखने के लिए एवं खरपतवार को हाथों से ही निंदाई करनी चाहिए। छिड़काव नवंबर फरवरी में आवश्यकता अनुसार जैविक कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। फसल कटाई फरवरी मार्च में जब पत्तियां पीली पड़ने लगे एवं फल पीले एवं लाल रंग के हो जाएं, तब फसल को उखाड़ना चाहिए। कटाई उपरांत प्रबंधन फरवरी मार्च में जड़ों को तने से काटकर पृथक करना चाहिए एवं जड़ों को पानी से धोकर खुदवाना चाहिए। कटी हुई जड़ों एवं ऊपरी भाग को धूप में सुखा कर रखना चाहिए।
ग्रेडिंग कैसे करें? तो ग्रेड के अनुसार सूखी जड़ों को पृथक करना, जो मोटी जड़ें हैं उनको अलग रखना। प्रलेखन सितंबर मार्च में समस्त क्रियाकलापों का दस्तावेजीकरण करना। ध्यान देने योग्य बातें हैं। खेत की तैयारी, खेत की 1.5 से 2 फीट गहरी जुताई आवश्यक है। अवांछित कचरे को हटाना चाहिए। बीज एवं बुवाई, अच्छी किस्म का बीज खरीदें। पहले बीज का अंकुरण प्रतिशत चेक कर लें। जितना आकार बीज का हो उससे दोगुना मिट्टी उसके ऊपर आना चाहिए, तभी अंकुरण अच्छा होता है। सिंचाई, अंकुरण के समय पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रथम, द्वितीय एवं 5वें दिन देने से अंकुरण अच्छा होता है। मिट्टी के अनुसार सिंचाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। पुष्पन के समय एवं फलन के समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। निंदाई गुड़ाई, निंदाई गुड़ाई करने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। प्रायः अधिकतम 2 निंदाई आवश्यक होती हैं। फसल कटाई, फसल को उखाड़कर उसी दिन तने एवं जड़ को अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से जड़ की गुणवत्ता बनी रहती है। भंडारण, जड़ों एवं ऊपरी भाग एवं बीजों का अच्छी तरह सुखाकर सूखे स्थान पर भंडारित करना चाहिए। जड़ों, बीजों एवं ऊपरी भाग जब अच्छी तरह सूख जाने हैं तब उन्हें बोरों में भरकर सूखी जगह में भंडारित करना चाहिए। जड़ों को भंडारण से पूर्व ग्रेडिंग करना चाहिए ताकि ग्रेड के अनुसार उचित दाम प्राप्त हो सके। अश्वगंधा की जड़ों को निम्नलिखित ग्रेड बनाई जा सकती है। श्रेणी ए में 7 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस एवं सफेद चमकदार। श्रेणी बी में 5 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस जड़। श्रेणी सी में 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस जड़। श्रेणी डी, बची हुई कटी फटी छोटी पतली जड़। श्रेणी एफ में 1 से 2 mm व्यास वाला जड़, जिसको तार भी कहा जा सकता है, जो बिल्कुल बारीक होती हैं, जो आसपास की जड़ें होती हैं उसको तार कहते हैं, तो उसको अलग रखना चाहिए। इस प्रकार हम यदि इसका सही ग्रेडिंग के हिसाब से अपनी फसल ले जाते हैं तो इसके अच्छे